नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इजराइल ने जिस तरह से अमानवीय काम किया है, इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन के अंदर महिलाओं और बच्चों को टारगेट करके मारने का काम किया है, उसके बाद में दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है और दुनिया के तमाम देश लगातार एकजुट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस मामले में सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि आपको यह युद्ध विराम करना चाहिए। आप इस संघर्ष को जारी नहीं रख सकते हैं, आपको यह युद्ध विराम करना पड़ेगा, यह कहा गया है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि इजराइल जो है वो महिलाओं को, बच्चों को टारगेट कर रहा है। लगातार मीडिया कर्मियों की जो ऑफिस है उनको टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग जो मीडिया हाउस है उनको टारगेट किया जा रहा है, जो वहां पर ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। देश भर में, दुनिया भर में जो है वहां के समाचार और वहां की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है। इसके बाद में इजराइल ने ये सारे काम किए। लेकिन इजराइल की किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में आलोचना की गई, और यह सब तब हुआ जब इजराइल के विदेश मंत्री सामने बैठे थे, और उसके बाद में विदेश मंत्री जो है किस तरह से भाग खड़े हुए, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सुनिए। ये उमा शंकर ने ट्वीट करते हुए वीडियो डाली है और उमा शंकर ने लिखा है, पिछले 10 दिन से कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके, खासतौर पर गाजा और इजराइल में जारी हिंसा बहुत चिंताजनक है। इजराइल के हवाई और तोप के हमलों से मैं अचंभित हूं। हमास के रॉकेट हमलों में भी अक्षम्य है। नागरिकों की मौत निंदनीय है। दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम हो। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बच्चों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, वो निंदनीय है, उसको माफ नहीं किया जा सकता, ये कहा है। हमास की तरफ से भी जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये भी रुकना चाहिए, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि दोनों तरफ से युद्ध विराम होना चाहिए। इस पर उन्होंने खासा जोर दिया है। आप इनकी वीडियो सुनिए। वीडियो इंग्लिश में है, इसीलिए उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद जो है वो साथ में लगाए ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप ये वीडियो देखिए। The past 10 days have witnessed a dangerous and horrific surge in deadly violence in the occupied Palestinian territory, particularly Gaza and in Israel. I am deeply shocked by the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza. As of 19 May, these had claimed the lives of at least 208 Palestinians, including 60 children, and injured thousands more. The continued indiscriminate firing of rockets by Hamas and other militant groups towards population centers in Israel, resulting in at least 12 fatalities, including 2 children, and hundreds of injuries, is also unacceptable. My heart goes out today to the victims and their loved ones. The fighting must stop immediately. I appeal to all parties to cease hostilities now. And I reiterate my call on all sides for an immediate ceasefire. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जोर दे करके कहा है कि युद्ध विराम तो आपको करना ही होगा। लेकिन देखिए कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में जब फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने बोलना शुरू किया तो इजराइल के विदेश मंत्री वहां से भाग खड़े हुए। और भागता कौन है? भागता वो है जिसको लगता है कि मेरी यहां पर हार हो रही है। भागता वो है जिसको लगता है कि इस मामले को यहां पर नहीं उठाया जाएगा और फिलिस्तीन के विदेश मंत्री को यहां पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वहां पर फिलिस्तीन के विदेश मंत्री बोलते हैं, और जैसे ही उनका बोलना शुरू होता है इजराइल के विदेश मंत्री बाइकआउट कर देते हैं। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले उमा शंकर का ये ट्वीट आप देखिए। जब फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाज अल मलिकी ने बोलना शुरू किया तो इजराइल के दूत गिलाड एरडोगान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट करते हुए किस तरह से बाहर निकल गए, ये वीडियो आप देखिए। इजराइल के विदेश मंत्री का वॉकआउट करना यह बता रहा है कि फिलिस्तीन का पलड़ा भारी हो चुका है। फिलिस्तीन के साथ में ज्यादातर दुनिया के देश साथ में खड़े हो गए हैं, इसीलिए इजराइल अब डिगमिगा रहा है, इजराइल पीछे हट रहा है।
लेकिन देखिए, इजराइल को घमंड है अमेरिका के ऊपर। इजराइल सोचता है कि अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका के पास में वीटो पावर है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये इजराइल सोचता है। लेकिन इजराइल को यह भी सोचना चाहिए कि अगर इजराइल के पास में एक अमेरिका है तो ऐसे में दो वीटो पावर, बड़ी वीटो पावर चाइना और रशिया, चाइना और रूस, वो इजराइल फिलिस्तीन के साथ चले गए हैं। रूस फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने ये हमले बंद नहीं किए तो, और ये हमले जो है अगर और बाहर सीरिया की तरफ दूसरे इलाकों में भी इजराइल अगर ये हमले करना शुरू करेगा तो रूस उसके ऊपर अटैक करेगा। यहां तक कि ये बयान जो है वो रूस के राष्ट्रपति का है। तो ऐसे में रूस का ये बयान और उसके साथ साथ चाइना भी अब फिलिस्तीन के साथ में आ गया है, क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि एक तरफ अगर फिलिस्तीन का साथ देकर के वो इजराइल का यहां पर मुंह तोड़ता है, साथ ही साथ चाइना की जो दुश्मनी है अमेरिका के साथ में, उसको भी साधने का काम करता है। तो यानी दो बड़े वीटो पावर वाले देश चीन और रूस वो फिलिस्तीन के साथ में आ गए हैं। और ऐसे में इजराइल जो अमेरिका के बलबूते पर इतरा रहा था, उसका अब घमंड चकनाचूर हो गया है। और सीधे सीधे एंटोनियो गुटेरेस ने अब ये कह दिया है कि आपको युद्ध विराम तो करना ही होगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल की इस कार्रवाई में एक तरफा फिलिस्तीन के नागरिकों को हमला बनाया जा रहा है, उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है। वहां पर हमने कल ही आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से पाइपलाइन पीने का पानी पहुंचाने का काम करती थी, उनको तोड़ने का काम किया है। जिस तरह से वो पाइपलाइनें जिनके द्वारा शहर का मल बाहर किया जाता है, उनको तोड़ने का काम किया है। और स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर हमले किए हैं, गाजा पट्टी के ऊपर हमले किए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया भर के देशों का गुस्सा जो है वो अब इजराइल की तरफ मुड़ गया है। सारे के सारे देश जो है वो इजराइल के खिलाफ एक तरफा लामबंद हो रहे हैं और यही जो है वो फिलिस्तीन के हक में बात जा रही है। यहां पर भी अंधभक्तों ने शुरुआत में जो है वो बड़ा इजराइल के समर्थन में अपना समर्थन जो है वो जाहिर किया। बड़े बड़े कई सारे जो गोदी मीडिया के पत्रकार अपने आप को समझते हैं, उन्होंने भी, अभीश देवगन जैसे लोगों ने भी, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की बारी आई थी तो भारत ने भी अपनी तरफ से अपना समर्थन फिलिस्तीन को दे दिया था, इजराइल को समर्थन नहीं दिया था। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में नरेंद्र मोदी जी जाकर के शैंपेन पी रहे थे, लेकिन जहां पर विदेश नीति की बात आई, भारत ने अपना पुराना स्टैंड बरकरार रखा। भारत फिलिस्तीन के साथ ही गया। और याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इजराइल पहली बार गए थे। इनसे पहले कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। तो दूरदर्शिता क्या है, ये कई बार कई सारे मौकों पर नरेंद्र मोदी जी की वो समझ में आ जाती, दिख जाती है। बहरहाल जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का ये कहना कि आपको युद्ध विराम तो करना ही होगा, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण और मजबूत हो गई है कि अब जो है यहां पर शांति होगी और कम से कम अब जो बमबारी हो रही है, जो गोलाबारी हो रही है, जिसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं, वो अब बंद हो सकेगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का बयान आया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।